Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Sayyid Atif Hussain Shah, and today we will discuss about biology, its major division and its branches. Biology. What is biology? The scientific study of living thing is called biology. जानदार चीज़ों का साइंसी मुताला बियोलॉजी कहलाता है। लफ्ज़ बियोलॉजी यूनानी ज़बान से डिराइव किया गया है और ये दो अल्फाज का मजमूआ है। बायोस जिसका मतलब है ज़िंदगी, लॉगोस जिसका मतलब है रीजनिंग और थॉट। बियोलॉजी की 3 मेजर डिवीज़न हैं जो कि ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी हैं। अब इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। ज़ूलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल। ज़ूलॉजी में हम जानवरों का मुताला करते हैं। बॉटनी, द स्टडी ऑफ प्लांट इज़ कॉल्ड बॉटनी। पौधों का मुताला बॉटनी कहलाता है। माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो जानदार होते हैं जो कि हम आम आँख से नहीं देख सकते। वो इतने छोटे होते हैं कि हमें आम आँख से नज़र नहीं आते। उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। जानदार चीज़ों की शक्लो सूरत और उनकी साख्त का मुताला मॉर्फोलॉजी कहलाता है। मॉर्फोलॉजी में उनकी शक्ल सूरत आ जाती है। एनाटॉमी, एनाटॉमी इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग। जानदार चीज़ों की इंटरनल स्ट्रक्चर, उनकी अंदरूनी साख्त का मुताला है। उनके बॉडी के अंदर उनकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, उनके अंदर किस तरह ऑर्गन है, ये सारा हम जो है वो एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। जबकि मॉर्फोलॉजी में बैरूनी स्ट्रक्चर, शक्ल सूरत का मुताला करते हैं। हिस्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। टिश्यू की स्टडी, टिश्यू का मुताला हिस्टोलॉजी कहलाता है। व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू is a group of cell that perform a specific function. टिश्यू सेल का एक ग्रुप होता है जो कि कोई भी खास काम परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे कि नर्वस टिश्यू है। नर्वस टिश्यू का काम होता है इम्पल्स या स्टिमुलाई को कंडक्ट करना और उसको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक जो है वो पहुंचाना। Cell biology, the study of structure and function of cell is called cell biology. सेल की स्ट्रक्चर और सेल का फंक्शन, सेल क्या क्या काम कर रहा है, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल क्या क्या काम कर रहा है और उस सेल की स्ट्रक्चर क्या है, ये हम सेल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसके अलावा सेल डिवाइड कैसे करता है, ये सारी स्टडी जो है हम सेल बायोलॉजी में करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि सेल 2 तरीकों से डिवाइड करता है, माइटोसिस और मियोसिस के जरिए। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शन एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिजियोलॉजी का मतलब है जानदारों के अंदर जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, जो मुख्तलिफ ऑर्गन हैं, उनका फंक्शन क्या है, वो क्या क्या काम सर अंजाम दे रहे हैं। जैसे कि हमें पता है कि किडनी का काम फिल्ट्रेशन से है और लंग्स का काम जो है वो सांस, इसमें जो है वो सांस का अमल होता है, सांस के में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंज होती है। इस तरह लिवर
लिवर का फंक्शन लेता है, स्टमक का फंक्शन लेता है, ये सारे जो है हम फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू अ न्यू इंडिविजुअल। एम्ब्रियोलॉजी में हम एक एम्ब्रियो से लेके मुकम्मल जानदार बनने तक जितने स्टेज आते हैं, जितनी डेवलपमेंट होती है, वो सारा का सारा जो है वो हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। एक जानदार जो है वो एग से लेके लार्वा से होता हुआ मुकम्मल जानदार बनता है, तो ये सारी स्टडी जो है वो एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स में हम जीन की स्टडी करते हैं और उन जीन्स का क्या रोल है, विरासत में उन जीन्स का क्या ताल्लुक होता है। जैसे कि हमें पता है कि डीएनए के अंदर जीन्स मौजूद होती हैं और ये डीएनए का एक सेगमेंट होता है और ये इंफॉर्मेशन एक वालिदैन से बच्चों तक मुंतकिल करती हैं। वो जिस तरह के हमारे आंखों का कलर हो गया, हमारी हाइट हो गई, हमारी इंटेलिजेंस हो गई, ये सारा का सारा जो है वो जीन्स के थ्रू होता है और जीन्स से जो है वो एक पेरेंट्स से जो है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होते हैं। टैक्सोनॉमी, इट डील विद द स्टडी ऑफ द नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप। टैक्सोनॉमी में हम जानवरों के नेमिंग, उनको एक नाम देते हैं, एक साइंटिफिक नेम देते हैं और जानवरों को किसी भी बुनियाद पर उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हर एक एरिया में हर जानदार का अलग नाम होता है, तो जो कि साइंटिस्ट के लिए एक बहुत ही कंफ्यूजिंग था। तो जानवरों को एक साइंटिफिक नाम दिया जाता है जिसकी वजह से वो जानदार हर एरिया में, हर जगह वो एक ही नाम से पहचाना जाता है। इसके अलावा जानवरों को कुछ सिमिलैरिटी की बुनियाद पर उनको एक ख़ास ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, उनका एक ख़ास ग्रुप बनाया जाता है। उनके मुख्तलिफ तरीके से उनके रहन सहन, उनके खाने पीने के मेथड क्या है, ये सारे के सारे जो है वो हम टैक्सोनॉमी में स्टडी करते हैं और हम उन ग्रुप में ये देखते हैं कि ये इनके वालिदैन कौन से थे और वालिदैन से होते ही इनमें कौन सी तब्दीलियाँ आई हैं या इनके अपने एंसेस्टर से क्या क्या जो है वो खुसूसियात मिलती हैं। पैरासाइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट का मुताला करना पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। पैरासाइट क्या है? पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है जो कि किसी भी होस्ट के अंदर रहते हैं। होस्ट वो जानदार होता है जिसके अंदर पैरासाइट रहता है। ये पैरासाइट होस्ट के अंदर रहता है और होस्ट से ही खुराक लेता है और उसी ही में रहता है, यानी उससे खुराक भी लेता है और उससे शेल्टर लेता है, यानी उसी के अंदर रहता है, लेकिन बदले में उसको नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि आप देख लें, दीमक है, ये लकड़ी को ख़राब करती है, तो ये भी एक पैरासाइट है। और इंसान के अंदर जो जुएं हैं, ये इंसान के अंदर रहती हैं, उससे खुराक हासिल करती हैं, लेकिन बदले में उसको जो है नुकसान पहुंचा रही हैं। फार्माकोलॉजी, it deal with the study of drugs and their effect on human system। फार्माकोलॉजी में जो है वो ड्रग्स, अद्वियात का मुताला किया जाता है और उन अद्वियात का इंसान के जिस्म पर क्या असरात हैं, यानी एक दवाई लेने के बाद बॉडी पे क्या क्या असरात हो रहे हैं, बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं, ये सारा हम फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। What is immunology? Immunology is the study of immune system of animal or living organism। Immunology जानवरों के इम्यून सिस्टम या लिविंग ऑर्गेनिज्म के इम्यून सिस्टम का मुताला है। इम्यून सिस्टम ये वो सिस्टम होता है कि जब कोई भी माइक्रोब जिस्म के अंदर दाखिल होता है तो ये इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ डिफेंस पैदा करता है, बॉडी को उसके खिलाफ
डिफेंस पैदा करने में मदद करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमें कोई भी बीमारी, कोई छोटी सी बीमारी, कोई बुखार, कोई ज़ुकाम वगैरह लगता है तो उसके बाद हम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। उसकी वजह ये क्या है? उसकी वजह ये है कि अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है वो उस जर्म्स को डिटेक्ट करके उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देता है और वो एंटीबॉडी उस जर्म्स को किल कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जर्म्स मर जाता है और हमें बीमारी से निजात मिल जाती है। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। एंटोमोलॉजी में हम हशरातुल अर्ज़ का मुताला करते हैं, कीड़ों मकोड़ों का मुताला करते हैं। जितने भी कीड़े मकोड़े हैं उन सारों की स्टडी जो है वो एंटोमोलॉजी में हम करते हैं। सोशल बायोलॉजी, सोशल बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल। सोशल बायोलॉजी में हम जानदार या एनिमल के सोशल बिहेवियर की स्टडी करते हैं। और ये जानदार जो है वो एक सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी में या एक कम्युनिटी में रहते हैं, तो वहाँ पे जानदार जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इनका इंटरेक्ट जो है वो डिफरेंट तरीके से हो सकता है, चाहे वो खुराक हासिल करने से है, चाहे वो शेल्टर या रहने सहने की जगह के लिहाज से हो सकता है। तो वो जानदारों का उस दूसरे जानदारों से या एक कम्युनिटी के अंदर उनका बिहेवियर क्या है, ये सारा जो है हम सोशल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, biotechnology is the practically application of living organism to make substance for the welfare of mankind। बायोटेक्नोलॉजी में हम कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बैक्टीरिया वगैरह को यूज करके इंसानियत को फायदा पहुंचाते हैं। हमें पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली बैक्टीरिया है ये विद इन 20 मिनट 2 में डिवाइड हो जाता है और इसके लिए हम जो है वो इंसुलिन की तैयारी बैक्टीरिया की मदद से बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के मरूनी मेहनत है। आज आप देख लें कि हमारे पास ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो कि माजी में उनका कोई तस्वर भी नहीं होता था। बेमौसमी सब्ज़ी आ गई हैं, ये सारा का सारा जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से का मरूनी मेहनत है। हमारे पास ऐसे जानदार आ गए, हमारे पास दूध देने वाले ऐसे जानदार हैं जो कि दूसरे जानदारों की निस्बत जो है वो या दूसरे जानवरों की निस्बत जो है वो दूध की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा ऐसे बेकरी प्रोडक्ट आ गए हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, उनका जायका बहुत अच्छा है और वो ग़ज़ाइयत से भरपूर है। पैलोटेक्नोलॉजी, पैलोटेक्नोलॉजी में हम फॉसिल की स्टडी करते हैं। पैलोटेक्नोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ फॉसिल। पैलोटेक्नोलॉजी में हम फॉसिल की स्टडी करते हैं, जानवरों के बाकियात का मुताला करते हैं। फॉसिल क्या है? फॉसिल जो है वो जानदारों की बाकियात हैं जो कि पहले तो इस ज़मीन पर मौजूद थे लेकिन हालात नासाजगार होने की वजह से वो ज़मीन में न रह पाए और ज़मीन के अंदर जो है वो दफन हो गए, तो उनके ढांचे जो है वो अभी मौजूद है। तो फॉसिल जो है वो पैलोटेक्नोलॉजी में हम फॉसिल की स्टडी करते हैं। तो फॉसिल से क्या मुराद हुई? फॉसिल से मुराद हुई जानदारों के बाकियात, जो कि जानदार पहले मौजूद थे और अब नहीं है लेकिन उनके बाकियात मौजूद है। तो पैलोटेक्नोलॉजी की भी जो है वो आगे 2 डिफरेंट टाइप आ जाती हैं कि आया वो पौधे का फॉसिल है या जानवर का फॉसिल है। अगर तो वो पौधे का फॉसिल है तो उसे हम जो है वो पैलोबॉटनी कहेंगे, और अगर वो जानवर का फॉसिल है तो उसे हम पैलोजोलॉजी कहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।